सुनो बेटा, कुछ हम लोग फॉर्मूले हैं बिल्कुल आसान से। अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब पढ़ेंगे सॉरी nth टर्म ऑफ एन एपी। अब हम लोग सम निकालेंगे। कैसे सम निकलता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। सम का फॉर्मूला होता है बेटा एस एन लिखते हैं, ठीक है। एस एन मतलब एन टर्म का सम निकाल रहे तो एस एन लिखेंगे। तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से सुनना, अगर इस एक फॉर्मूला तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसी फॉर्मूले से मैं दूसरा फॉर्मूला एक बना रहा हूं बेटा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, तुम्हें याद होना चाहिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला और बनाता हूं, वो ऐसे मैंने n/2 लिखा छोटू, 2a को बच्चा में a प्लस a लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति? अगर मैंने ये लिख दिया और लिखने के बाद में सुनो बेटा, इसकी शक्ल देखना 2-3 बार बेटा। ये क्या है? सिर्फ इसी को देखो, बहुत बढ़िया, ये तो एन बन गया ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता छोटू, n/2 a प्लस ए एन को और क्या कहते थे? लास्ट टर्म कहते थे ना बच्चा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। तो तुम्हारे पास में बच्चा 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। सम निकालने के कितने फॉर्मूले आ गए? 2 फॉर्मूले आ गए। इसमें अगर मैं पूछूं एल क्या है, तो एल क्या होगा? एल हो जाएगा तुम्हारा लास्ट टर्म। एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखो। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बढ़िया से लिखो ऊपर से नीचे तक, डिब्बे बना लो ये। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नहीं, एक चीज और लिखनी है मेरे को। अगर बच्चा मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, सिर्फ सुनना ध्यान से। अगर मैंने ऐसे लिखा बेटा, एक टर्म लिखी 2, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर लिखा 6 8, ये ऐसे चल रहा है सिलसिला। अब मेरा तुमसे सवाल ये है, मैं बोलता हूं कि जो पहली जो टर्म है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है उसका सम निकालो, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये तो S1 बोलेंगे। सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू S1। सम ऑफ S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 2 टर्म्स, ना कि दूसरी टर्म। समझ में आया? अगर मैं S1 बोलूंगा तो तुम कहोगे सर इसका आंसर तो 2 आ रहा है। S2 का आंसर कितना आ रहा है बच्चा? 6 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया। तो तुम कहोगे सर 2 + 4 दैट इज 6 आ रहा है। अगर मैं बोलूँ S3 कितना आ रहा है, तो तुम कहोगे 2 + 4 + 6 = 6 4 10 2 12। सम का फंडा ये होता है कि तुम अगर मैं S10 बोलता हूं तो 1 से लेके 10 तक जितनी भी टर्म है उनको ऐड कर दो। जो ये S1 है, कोई भी दुनिया की एपी होगी, जो S1 होगा वो तो हमेशा इसके इक्वल ही होगा ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा A1 होगा वो हमेशा बच्चा S1 के इक्वल होगा। किसी को कोई आपत्ति? जो A1 होगा वो हमेशा S1 के इक्वल होगा। तो एक चीज तो ये याद हो गई। आगे अगर छोटू मैं S2 में से अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास A2 निकल के आ रहा है। देखो कैसे, S2 की वैल्यू आई थी 6 में से 2 माइनस किया, आंसर कितना आया? 4। देखो आ गया। तो एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ गई कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है A2 निकालने का तरीका, ठीक है। तुम्हारे पास जो A1 होगा वो हमेशा S1 के इक्वल होगा, A2 होगा वो S2 माइनस S1 के इक्वल होगा। और अब तुम्हारे पास जब A1 आ चुका, A2 आ चुका, क्या तुम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते छोटू? A2 माइनस A1 करके। समझ में आया? तो मोटा मोटा हमें याद क्या रखना है, जो मैंने समझाया है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो मेरा A1 होता है वो मेरा S1 के इक्वल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मेरा A2 होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। तीसरी चीज, D तो सबको पता ही है, A2 माइनस A1 होता है। ये पॉइंट याद रखो बेटा। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
ये लिखो, इस पे ही बेस्ट में पहला सवाल करता हूँ। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है बेटा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तुम्हें, सम दे रखा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ एन दे रखा है। तो पहली चीज तो ये है, कभी भी बच्चा कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे तो पकड़ के खींच नहीं लोगे कॉमन डिफरेंस, उसके लिए तुम्हें a1 चाहिए, a2 चाहिए। तो पहला काम क्या करो सारे बच्चे, पहला काम क्या करो सारे बच्चे, तुम्हारे पास जब एस एन गिवन है, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, एन टर्म्स गिवन है, एन की जगह हमें क्या पुट करना है 1, उसके बाद 2, 2 में काम वैसे हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पुट करूंगा बेटा n की जगह 1, तो n की जगह 1 पुट करने से मेरे पास में क्या निकल के आ गया बच्चा, ये जो मेरे पास 2 निकल के आया, ये S1 निकल के आया। S1 किसके इक्वल होता है, तो A1 तो आ गया ना, थोड़े खुश हो जाओ कि चलो A1 आए, देयरफॉर A1 इक्वल टू जो होता है वो S1 होता है, तो ये वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ऐसे ना लिखना चाहो, मन ना कर रहा हो तो थोड़ा और तरीके से लिख लो कायदे से। तो A1 इक्वल टू आ गया तुम्हारा S1 के इक्वल, तो A1 की वैल्यू बच्चा तुम्हारी 2 आ गई। चलो, जब A1 आ चुका है, अब हम लोग निकालेंगे S2। तो n की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, n की जगह छोटू हम 2 पुट करेंगे, तो S2 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज 10 माइनस 3, 7 आ गया। ये तुम्हारा S2 आ गया। देखो S1, अब मेरे को बताओ A2 का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने बताया था कि जो A2 होता है, जो A2 होता है वो इक्वल टू होता है S2 माइनस S1 के इक्वल। S2 की वैल्यू निकल के आई 7, S1 की वैल्यू निकल के आई बेटा कितनी 2, माइनस करा कितना आया A2 आ गया, 2 वैल्यू तो आ गई। देखो बच्चा A1 आ चुका, A2 आ चुका, क्या तुम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, निकाल दो। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आ गया A2 माइनस A1। स्टार बनाओ इस क्वेश्चन पे, मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। मौज करो। नेक्स्ट सवाल, इसको जल्दी लिखो बेटा, टाइम नहीं देख, टेंशन नहीं ले बेटा हर्ष, मैं टाइम से 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा, टेंशन मत करो। क्या है बेटा बताओगे, हमने पहले A1 निकाल लिया, A20 निकाल लिया, AN वाले फॉर्मूला, बिल्कुल सही जवाब। और उसके बाद S का फॉर्मूला लगा दिया। देखो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर दो, n की जगह 2 पुट कर दो, A1 आ गया, A2 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर तुम मौज करो। तो सबसे पहले क्या किया, n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो मेरे पास A1 आ जाएगा बेटा 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 5। अब n की जगह पे बच्चा हम 2 पुट करेंगे, तो A2 इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 7 आ गया। देखो बेटा A1 आ चुका, A2 आ चुका, तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 दैट इज 2। तुम्हारे पास D निकल के आ चुका है। अब क्वेश्चन में जाओ, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें बोला गया है सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने, तो 20 टर्म्स का मतलब है बच्चा सम का फॉर्मूला लगाओ। Sn का फॉर्मूला मैंने बताया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओ। दूसरा वाला फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब मेरे को लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, कितने टर्म का सम निकालना, 20 टर्म का, तो बेटा n की जगह 20 पुट कर दो, तो 20/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई निकल के 5, क्योंकि जो A1 है वो तुम्हारा A है, A1 ही तुम्हारा A है, ये तुम्हारी 5 आ गई, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आया तुम्हारा 2 निकल के, ये देखो कट्टी पिट्टी कर दो 10 आ जाएगा, 10 टाइम्स 10 प्लस 19 इंटू 2, 10 प्लस 38, अंदर ब्रैकेट में बेटा आ गया 48, तो 480 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया। किसी को कोई आपत्ति,
तो सम ऑफ 20 जो टर्म निकालना था मेरे को वो बेटा 480 आ चुका है। कर लो इसको, निपटाओ जल्दी। सर मैंने दूसरे A20 निकाल के दिया, क्या बेटा? पहले A20 निकाल रुको के बेटा। प्लस कर दिया A प्लस है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले A20 निकाल के A प्लस L वाला A20 निकाल के A20 निकाल के A1 प्लस A20 कर दिया। वो भी ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला करो बेटा, जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।